कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये है मेरे यूट्यूब चैनल, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। चलिए तो दोस्तों, आज हम करने वाली है पास्ट टेंस के बारे में। अभी तक हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। आई होप आपने पूरे सेशन अच्छे से अटेंड किए होंगे और आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में कैसा लगा, और क्या आप उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, क्या आप सीख पाए हैं जो मैंने आपको जिस मेथड से बताया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको प्रेजेंट टेंस कैसा लगा आपको मेरे से पढ़ के। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, पास्ट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं इजी वे में, और पास्ट टेंस में क्या वर्ब यूज होती है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे इजी वे में बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और ये मेरे यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों मत भूलिए। अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस पढ़ने में इजी हो सके। दोस्तों चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। आई होप आप रेडी होंगे पढ़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो प्रेजेंट टेंस वो अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में सबसे पहले हमें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पहचाना था कि यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए। वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द होते हैं, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वहां पे हम प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं। हमने जो सारे पार्ट्स किए थे, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें उनकी अलग अलग पहचान हमने पढ़ी थी। कैसे उनको हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो दोस्तों इसकी भी पहचान हम ऐसे ही करेंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना होगा दोस्तों, एंड तक बनी रही सेशन में, जिससे कि आप अच्छे से क्लियरिटी के साथ इसको पढ़ सकें। दोस्तों चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और मैं आशा करती हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस को पहचानना। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। ओके दोस्तों, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। हमने पढ़े थे हमने टेंस 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसके बाद पास्ट टेंस, इसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसके बाद है हमने प्रेजेंट टेंस के भी हमने 4 पार्ट किए थे। ओके, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों के भी हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे। आई होप आपको सभी पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे, कैसे हम उनको इजी में भी बना सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस तो आपका आई होप क्लियर ही होगा पूरा। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके भी हम 4 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। 4 पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, पास्ट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये पास्ट टेंस ही है। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में था, थी, थे, या फिर उसमें या ये दिए गए हों, या फिर इसके बाद है कि गा, गी, गे, अगर ये कुछ भी नहीं दिए गए हैं, तो वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे पास्ट टेंस होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? पास्ट टेंस की पहचान करना है था, थी, थे, यानी कि पास्ट टेंस का मतलब ही क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है। जैसे कि मैं कल बाजार से सब्जी लाई थी, मैं कल टीवी में समाचार देख रही थी, मैंने ये बात कल सुनी थी। तो वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस हम लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। ओके, तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, और इसको इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? था, थी, थे। इसके बाद इसके अलावा या, ये आदि शब्द आते हैं, तो वहां पे क्या है दोस्तों? वहां पे है पास्ट टेंस।
उसको कैसे पहचान सकते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव। ये कौन सा है दोस्तों, ये अफर्मेटिव है, ये है दोस्तों अफर्मेटिव। सबसे पहला जो सेंटेंस वो कौन सा है, सबसे पहला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम दोस्तों क्या क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव को सिंपल भी कह सकते हैं, कोई कोई कहे कि सिंपल पास्ट बनाइए, कोई कहेगा पॉजिटिव पास्ट बताइए, पास्ट जो पास्ट बताइए, पास्ट का पॉजिटिव बताइए, पास्ट का अफर्मेटिव बताइए, पास्ट का जो, ठीक है दोस्तों। तो इसको पॉजिटिव, सिंपल, अफर्मेटिव कोई भी हम कह सकते हैं, एज यू विश, जो आप कहना चाहते हो, ओके। इसके बाद चलते हैं, हम पहचानते हैं कि सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लियरिटी होगी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसी कर्ता को कहते हैं, किसी नाम को कहते हैं, किसी पर्सन को कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था, एस और एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग करेंगे, ओके। आप आई होप आपको क्लियर होगा, ओके दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या था, एस और एस। अगर निगेटिव हो जाता है तो डू और डज का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, अदरवाइज कोई हम फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जब हम निगेटिव पढ़ेंगे तो निगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं, वो भी हम समझेंगे कैसे समझा जाता है, उसे कैसे समझा जाता है, कैसे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है, तो दोस्तों उसको भी करेंगे। सबसे पहले हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ कौन सी फॉर्म यूज होती है, कौन सी फॉर्म दोस्तों यूज होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या है, गो की वेंट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इसके बाद है डू, डिड, डन। कम के बारे में क्या पढ़ेंगे, कम, कैम, कम, कट, कट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। सेकेंड फॉर्म क्या है दोस्तों इसकी, गो की वेंट है, डू की डिड है, कम की केम है, कट की कट है, कॉल की कॉल्ड है, स्पीक की स्पोक है, राइट की रॉट है। तो दोस्तों यही है सेकेंड फॉर्म, इन्हीं का ही यूज करेंगे हम। यहाँ पे ना फर्स्ट का ना थर्ड का किसी का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे किसका, यहाँ पे करेंगे हम सेकेंड फॉर्म का यूज। दोस्तों चलिए कोई लेते हैं, हम कोई सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। चलिए तो जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। तो दोस्तों क्या क्या है ये गया मतलब जा चुका है, राम स्कूल गया। आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, बड़ा या दिख रहा है ना, यानी कि अभी में हमने क्या पढ़ा है कि यदि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, या ये, ओके। तो ये कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राम स्कूल गया। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होगी, सबसे पहले पहचानना जरूरी है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं विदाउट। चलिए तो बताते हैं, राम यहाँ पे क्या है, एक वचन। राम क्या है, यहाँ पे कर्ता है, कर्ता। अब इसमें कर्ता कोई भी हो यहाँ पे दोस्तों, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ओके दोस्तों, या फिर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यहाँ पे हम कर्ता मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सीधे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे हम मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो राम गया, जाने को क्या कहते हैं दोस्तों, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। राम वेंट कहाँ पे गया, स्कूल, ठीक है दोस्तों। राम वेंट स्कूल, राम कहाँ गया, स्कूल गया। इसके बाद कोई और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि और कोई सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने राम को बुलाया, जैसे कि मैंने राम को बुलाया। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बड़ा यहाँ हम समझ गए हैं कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मैंने को क्या कहती है, आई बुलाना दोस्तों किसे कहती है, कॉल मीन्स होता है बुलाना, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। किसको बुलाया, आई कॉल्ड राम, किसको बुलाया, आई कॉल्ड राम।
तो मैंने राम को बुलाया। तो दोस्तों ये है पास्ट टेंस। मैं इसके आपको और भी सेंटेंस करवाऊंगी, आपको डोंट वरी, ओके, यू डोंट वरी। मैं आपको और भी सेंटेंस करवाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। दोस्तों ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के हम नेगेटिव के बारे में भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी और जो वेरियस टाइम हमने पढ़े थे 6 पार्ट में, और उनको इजी वे में करेंगे। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा और एंड तक अगर आपको। तो दोस्तों ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आपको पास्ट टेंस की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरे साथ बनी रहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने आई होप जाना होगा कि पास्ट टेंस कैसे कहते हैं, पास्ट टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या फॉर्म यूज होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम इजी वे में पढ़ेंगे कि कैसे हम नेगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं, क्या फॉर्म यूज करते हैं, कौन सी वर्ब इसमें अप्लाई की जाती है, सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं। अगले सेशन को मैं लेकर आऊंगी नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में देखेंगे कैसे हम डिड का प्रयोग करेंगे, कैसे इसको इजी वे में समझेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों।